सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं पंडित अशोक कुमार झा ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं नवग्रहों में शुक्र ग्रह का महत्व बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु ग्रहों के बारे में बताने की चेष्टा की है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की प्रधानता मानी जाती है। 7 मुख्य ग्रह, 2 छाया ग्रह राहु एवं केतु। इनमें शुक्र ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व है और शुक्र नाम आते ही उसके महत्व के बारे में हमें समझ में आ जाता है। सुख समृद्धि को देता है शुक्र ग्रह। जीवन में जितने भी भौतिक सुख प्राप्त हमें होते हैं वह शुक्र ग्रह से प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह स्त्री जाति का माना जाता है और इनका वर्ण है गौर वर्ण के होते हैं। यह दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इनसे कार्य कुशलता जलीय तत्व वाला ये माने जाते हैं। यह कफ एवं वीर्य आदि धातुओं को कंट्रोल करते हैं, अर्थात कफ वीर्य के कारक माने जाते हैं। इसके प्रभाव से जातक का शरीर है वह गेहुआ गौर वर्ण का होता है। यह काव्य, संगीत, वस्त्र, आभूषण, वाहन अर्थात काव्य कला किसी भी प्रकार का कला जो व्यक्ति के अंदर होता है वह शुक्र ग्रह देता है। चाहे वह साहित्य कला हो, चाहे वह नृत्य कला हो, चाहे गायन वाद्य यंत्र की कला हो, चाहे लेखन कला हो, इन सब को शुक्र ग्रह कंट्रोल करते हैं। मैंने कई सारे जन्म कुंडलियों में विशेष रूप से अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के कुंडलियों में रिसर्च किया है जो ये कैसे बनते हैं। तो उनके जन्म कुंडलियों में शुक्र की प्रधानता विशेष रूप से देखी गई है और उसको बल प्रदान और विशेष रूप से करता है साथ में बुध ग्रह के रहने पर। तो शुक्र हमें सांसारिक सुख देता है। व्यक्ति का विवाह शुक्र के प्रभाव से होता है और व्यक्ति का विवाह सफल रहेगा कि असफल रहेगा इसका विचार भी शुक्र ग्रह से होता है। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ कारक अवस्था में बलशाली उच्च का मूल त्रिकोण राशि का होता है उसका विवाह है वह उच्च कुल में होती है। उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमती प्राप्त होती है। पत्नी के आने के बाद उसका ऐश्वर्य प्रगति बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह निम्न स्तर का
नीच राहु केतु या शनि से प्रभावित हो, त्रिक भाव षष्ठ अष्टम तथा द्वादश भाव में स्थित हो, ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी में विचारों का मतभेदता रहता है। ऐसे व्यक्ति का विवाहिक सुख न तो पत्नी को प्राप्त होता है न पति को प्राप्त होता है। शुक्र यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो हम निश्चित रूप से और हम कह सकते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, जो उसको नेत्र पीड़ा अवश्यम भावी ही होगा। यदि शुक्र ग्रह डिस्टर्ब अवस्था में हो अर्थात नीच अस्तंगत या त्रिक भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अनेक शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से डायबिटीज जैसे घातक बीमारियां होती है। इसके साथ में उसे मूत्र विकार, स्त्री को स्त्री रोग से संबंधित पीड़ाएं, पुरुष को मूत्र से संबंधित पीड़ाएं तथा शारीरिक क्षमता की पीड़ाएं प्राप्त होती है। शुक्र ग्रह के 2 राशि होते हैं, प्रथम वृषभ, द्वितीय तुला राशि, अर्थात 2 राशियों के ये स्वामी हैं। कहते हैं जो मीन राशि में ये 27 डिग्री पर उच्च के माने जाते हैं और कन्या राशि में 27 अंश पर ये नीच के माने जाते हैं। तुला राशि पर 20 अंश पर स्थित होने पर ये मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं। इनके 3 नक्षत्र हैं, पूर्वा फागुने, पूर्वाषाढ़ एवं भरणी नक्षत्र। जाति विप्र है इनका और वर्ण श्वेत श्याम वर्ण के हैं और अधिदेवता इंद्र है, प्रतिदेवता इंद्राणी है। आकार दीर्घाकार है। प्रकृति इनका वात एवं कफ प्रकृति के हैं। रत्न इनका हीरा डायमंड है जो सबसे कीमती रत्न मानी जाती है। उपरत्न इनका ओपल जिसको संस्कृत भाषा में सुहाग राजम कहते हैं। वस्त्र इनका श्वेत है। आभूषण इनका चांदी माना जाता है और जितने भी सौंदर्यता से युक्त सुंदरता से युक्त है वहाँ शुक्र ग्रह विद्यमान होते हैं। इनकी अवस्था है किशोरावस्था मानी जाती है और शुक्र से प्रभावित व्यक्ति का भाग्योदय है 25वें वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। स्थान इनका शयन कक्ष माना जाता है, अर्थात जहाँ पर हम शयन करते हैं वो उस स्थान को शुक्र ग्रह वहाँ पर विराजित रहते हैं। इसलिए शयन कक्ष को हमेशा सुसज्जित सुगंधित वातावरण का होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष से व्यक्ति के जीवन प्रारंभ होता है, अर्थात वहां से एक सुखानुभूति की प्राप्ति होती है। इनके मित्र ग्रह बुध, शनि एवं राहु है। शम ग्रह मंगल गुरु है और शत्रु ग्रह इनका सूर्य एवं चंद्र है। जिन व्यक्तियों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख का है उनका मूलांक 6 माना जाता है और 6 मूलांक वालों का ग्रह है शुक्र ग्रह है। यह सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से यह सभी भावों को देखता है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति जीवन में हमेशा तरक्की को प्राप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मैं शुक्र के बारे में और अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा तथा शुक्र जिन व्यक्तियों का नकारात्मक स्थिति में है हम उसके अशुभ प्रभाव को कैसे दूर कर सकते हैं इनका उपाय बताने की चेष्टा करूंगा।